नहीं, मैं बहुत ही साधारण किसान परिवार से आता हूँ। हमारे यहाँ तो ये है कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बुक खरीदने के लिए भी प्रॉपर पैसे नहीं होते थे, सही बात तो ये है। अब आपने यूपीएससी पास कर ली है और देश की सबसे बड़ी परीक्षा, और ऐसे में यहाँ के कोई छात्र या कोई आपसे इस क्षेत्र में मदद मांगना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मतलब क्या रहेगा आपका उसमें? आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बिल्कुल। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा के छोटे से गांव बिहरिया से हैं, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर एक इतिहास रचा है। जिस तरीके से उनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। संदीप साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचके न्यूज में। धन्यवाद जी, ये पूरा सफर कैसे रहा संदीप जी आपका, बताइएगा सिलसिलेवार। मैं भिरिया गांव में ही मेरा बचपन बीता है। यहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। प्राइमरी स्कूल मैंने शासकीय विद्यालय भिरिया से किया। फिर मैंने माध्यमिक शिक्षा हमारे पास के ही गाँव अंजनिया से ली। उसके बाद जो 9वीं से 12वीं के लिए हम चले गए छपारा से 9वीं से 12वीं हुई। 11वीं से 12वीं के लिए मेरा मैथ्स था। उसके बाद 12वीं के बाद फिर पीईटी परीक्षा पास करके, उस टाइम पीईटी होता था, तो पीईटी परीक्षा पास करके मेरा एडमिशन एसजीएस इंदौर में हुआ, जहाँ मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। पढ़ाई के दौरान ही मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी में जगा था। मैं सोचा कि यूपीएससी अब मुझे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे मेरा स्पेशली था तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, लेकिन जीके और जीएस में मेरा अच्छा पकड़ था, तो मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि गो फॉर इट। बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। ये इसका सपना सबसे पहले कब देखा और कब मन में आया कि मुझे यूपीएससी करना है? गांव में बचपन में बड़े होते तो मैं उसी टाइम से था कि हमको कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है। तो जब हम गांव में पलते बढ़ते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि आपको कलेक्टर बनना है। तो उसी टाइम से तो था, लेकिन पता नहीं था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है, इसको कैसे क्लियर करते हैं। ये भी नहीं पता था कि उसमें क्या क्या, कैसे तो उसको तैयार करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब कॉलेज में जब मेरे दोस्तों ने देखा कि इसको जीएस जी के अच्छा आता है, मेरा ऐसा उस टाइम प्लान नहीं था। मैं सोच रहा था कॉलेज के बाद करूँगा। फिर उसी टाइम मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तुम यूपीएससी निकाल सकते हो, तो ट्राई करो इसके लिए। बिल्कुल। यूपीएससी के बारे में भी बताएं, जो छात्र हैं अभी वो यूपीएससी को कैसे पहुंच सकते हैं, इस पढ़ाई के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आप जब अपना 11-12, स्पेशली मैं कहूँगा कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जब बच्चे 11-12 या 10th, स्पेशली 9 से 12th की पढ़ाई सबसे क्रूशियल होती है। आप 9 से 12th की पढ़ाई के दौरान ही आप अपने दिमाग में लक्ष्य बनाएं कि आपको कैसे क्या करना है। उस क्या होता है, कुछ बच्चे जिनको साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो पढ़ने में तो बहुत ही मेरिटोरियस होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, वो आर्ट्स वाले फील्ड में बिल्कुल भी नहीं दिमाग लगाते। तो जब बाद में जाके उनको करना होता है तो उनको भी टफ पड़ता है। तो यदि आपके दिमाग में बहुत पहले से क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो आप पहले से ही उसके हिसाब से थोड़ा 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 दिमाग लगाते जाएंगे। तो यूपीएससी के लिए बेसिक यही है कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखें। कॉलेज के दौरान ये क्लैरिटी ले आएं कि आपको यूपीएससी में जाना है कि नहीं जाना है। यदि ये क्लैरिटी आ गई तो आप ड्यूरिंग कॉलेज भी प्रॉपरली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआती पढ़ाई का जो प्राथमिक शिक्षा है वो आपकी क्या गांव के सरकारी स्कूल में हुई है? हाँ, मेरी और किस तरीके का माहौल था गांव का और परिवार का? मैं बहुत ही साधारण किसान परिवार से आता हूँ। हमारे यहाँ तो ये है कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बुक खरीदने के लिए भी प्रॉपर पैसे नहीं होते थे, सही बात तो ये है। तो गांव में जब हम प्राइमरी पहली दूसरी पढ़ना स्टार्ट किए, उस टाइम तो हमको सही बताया, उस टाइम हमको नहीं पता था KG1 KG2 नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमको पता था आंगनवाड़ी होता है, प्राइमरी स्कूल होता है। तो यहीं से हमारी गाँव के ही सरकारी स्कूल से शिक्षा हुई। यहाँ हमारे टीचर अच्छे थे, ये मैं बोलूँगा कि सरकारी स्कूल के टीचर अच्छे थे, बट फिर भी बाकी रिसोर्स की तो कमी कमी रही ही है। बिल्कुल। गांव का माहौल, परिवार का कितना सपोर्ट रहा, किसका इस में आपका क्या योगदान रहा परिवार का इसको लेकर? देखिए, परिवार का तो बहुत सपोर्ट रहा। स्टार्टिंग से ही हमारे मम्मी पापा सब चाहते थे कि हम कुछ बड़ा बड़ा होकर कुछ बड़ा बने, कुछ अच्छा करें। बचपन से ही उनने मोटिवेट किया, पढ़ाई लिखाई में पूरा हेल्प किया। इनफैक्ट पढ़ाई लिखाई के लिए जो उनसे बन सकता था, उनके लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ उनने उन्हें कम्प्लीटली हेल्प किया, एनकरेज किया, और विश्वास दिखाया उनने कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं, और तब तक हमको टाइम भी दिया।
बिल्कुल, जब आप छपारा और आपके गांव बिहरिया पहुंचे तो एक बहुत जोरदार स्वागत यहाँ लोगों ने किया। कैसा लगा इसको देखकर आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह देख के बहुत अच्छा लगा। आखिरी में लगा कि सब लोग, इन लोगों का ही प्रेरणा और मार्गदर्शन और आशीर्वाद, उसी का परिणाम है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। सभी लोगों ने, सब गाँव के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सबका बहुत काफ़ी लगाव है। सबका सबका यूपीएससी का सपना एक टाइम के बाद आपका अपना नहीं रह जाता, ये पूरे गाँव का, पूरे आपके पूरे फ्रेंड सर्कल का, सबका सपना हो जाता है वो। तो फिर वो इंडिविजुअल ड्रीम ना होकर कलेक्टिव ड्रीम हो जाता है। सबको लगता है कि ये हमारी सक्सेस है, तो हर आदमी एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है आपको, जिससे जो बन सकता है वो सहयोग करता है। मेरे केस में तो ऐसा हुआ है। बिल्कुल। ऐसे में अब आपने यूपीएससी पास कर ली है और देश की सबसे बड़ी परीक्षा, और ऐसे में यहाँ के कोई छात्र या कोई आपसे इस क्षेत्र में मदद मांगना चाहेंगे तो क्या करेंगे? मतलब क्या रहेगा आपका उसमें? मेरा मेरा हमेशा से रहता है, इस गाँव को लेके तो रहता है, इनफैक्ट मेरा सबको लेके रहता है कि विथ रिगार्ड टू एजुकेशन, यदि आपको शिक्षा को लेके किसी भी प्रकार की मुझसे मदद चाहिए तो मुझसे जो बनेगा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल हेल्प, मैं सबकी सब कुछ कर सबके लिए तैयार रहता हूँ। एजुकेशन के लिए, कि भाई आपको यदि कुछ पढ़ना है, कुछ बुक्स चाहिए, कुछ कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ आपको कुछ आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं सबके लिए तैयार रहता हूँ। गाँव के लिए तो स्पेशली, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है कि अब हमारा हमारा भी एरिया, चूँकि पढ़ने लिखने में, हम कुछ बच्चे तो पढ़ने वाले निकल गए, लेकिन यहाँ के बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे पढ़ने लिखने में उतना ठीक नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सब हमेशा सपना रहता है कि हमारे गाँव के बच्चे, और न सिर्फ भीरिया भी नहीं, अभी हमारा छपारा भी पिछड़ा क्षेत्र ही है, यहाँ के बच्चे भी सब लोग अच्छा पढ़ें, और मुझसे जो मार्गदर्शन चाहिए, मुझसे मेरी जो हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बिल्कुल। 2016 में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी और एमपीपीएससी की परीक्षा भी पास कर ली और एसडीओ भी बन गए जल संसाधन विभाग के। लेकिन इसके बाद भी इस लक्ष्य का पीछा करते रहे, और इस दरमियान क्या क्या चुनौतियां रही आपके लिए? जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, तो चूँकि मैं बड़ा भाई हूँ, हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ा भाई हूँ मैं, तो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही बहुत ही लिमिटेड है, उसमें एक की पढ़ाई भी सस्टेन नहीं की जा सकती, वो लोन से ही पढ़ना पड़ता था। तो आखिर में जब ये था कि मेरा था कि मुझे पहले जॉब चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सस्टेन करना है फाइनेंशियली, इसलिए उस टाइम पे फॉर्चुनेटली मेरा बड़ा ही एग्ज़ाम क्लियर हुआ। यदि मेरा कोई छोटा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ होता तो मैं उसमें भी जाता और उसके उसके साथ ही अपनी तैयारी करता। जब नौकरी में आ जाते हैं तो फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना आपके लिए बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको आपको अपनी नौकरी को भी फुल कमिटमेंट के साथ करना है। आप उसके साथ भी गलत नहीं कर सकते, नौकरी के साथ आप कामचोरी नहीं कर सकते। तो उसके साथ करना बहुत टफ़ रहा, और यही कारण है कि मुझे इतना टाइम भी लगा। बीच में मेरी फील्ड पोस्टिंग, लंबे टाइम तक फील्ड पोस्टिंग रही, इनफैक्ट मेरी मोस्ट ऑफ द सर्विस मैं फील्ड पोस्टिंग में ही रहा हूँ अभी रिसेंट टाइम को छोड़ दें तो उसके कारण बहुत चैलेंजेस आए। फील्ड में रहने के साथ साथ पढ़ना बहुत टफ होता है, बहुत ही स्ट्रेस होता है। तो उस टाइम पे तो मेरा पढ़ाई ब्रेक भी हो गया था, 4 से 5 साल के लिए मेरा पढ़ाई कंप्लीट ब्रेक था। फिर उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया, पहले मैंने कुछ अटैम्प्ट दिए थे, फिर रीस्टार्ट करके मैंने फिर से तैयारी करी। फिर तैयारी करना तो काफ़ी चैलेंजिंग था, स्टार्टिंग में इट वाज काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग। फिर लेकिन समय बीतता गया, मेरा डेडिकेशन था, मेरा कमिटमेंट था कि मुझे करना है, तो आज उसका परिणाम है ये। बिल्कुल। और भी कोई किस्से स्कूल के ज़माने के, और वो गांव का वो माहौल जब कभी ऐसा लगा हो कि बड़ी चुनौती है, उसके बारे में बताएं? देखिए, आप गाँव का, रूरल का माहौल, रूरल के लोग अच्छे से जानते हैं। रूरल में पढ़ाई को लेके कुछ पेरेंट्स का तो होता है कि बच्चों को पढ़ना है, बाकी बाकी का इतना नहीं होता। बच्चों को भी रिसोर्सेज भी नहीं होते, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी नहीं होता। ये नहीं कि इसमें गाँव वालों का ही गलती है, उनको चीज़ें ही बहुत कम पता है। उनको ये नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। हमको भी नहीं पता था ऑनेस्टली, हमको 12वीं पास करते थे, हम पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन हमको उसके बाद भी हमको एमपीपीएससी यूपीएससी क्या होती है ये नहीं पता था। हमको ये पता था कि बस ऑफिसर बनने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। तो गाँव में बहुत चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल। जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सारे बच्चों को और पेरेंट्स को मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप मुझे देखिए, यदि मैं कर सकता हूँ तो हर आदमी कर सकता है। आपके जैसे ही बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ मैं, बहुत ही साधारण परिवार से, कि आपको बुक खरीदने के लिए भी 3 बार सोचना पड़ता है, आपको यहाँ से वहाँ से जुगाड़ के पढ़ना पड़ता है। तो मैं कर सकता हूँ तो सभी कर सकते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, उनको सपने दिखाएं। बच्चे भी
खूब मेहनत करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, डेडिकेशन से अपना लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करें। तो टाइम लगता है, लेकिन आपका संघर्ष, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाती है। तो सबसे यही है कि आप बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाएं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ संदीप साहू, जो वर्तमान में जल संसाधन विभाग में एसडीओ हैं और यूपीएससी की परीक्षा पास कर 631वीं रैंक हासिल की है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर उन्होंने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि उन्होंने ज़िले का और देश का नाम रोशन किया है, और वो अब देश की सेवा करेंगे अपने इस पद पर पहुंचकर। हमसे बात करने के लिए संदीप साहू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम उन दर्शकों की तरफ से हम आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू।